क्वेश्चन नंबर 10 में अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया S एंड प्लेट सेपरेशन D हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर। ठीक है, मतलब ये जो पूरा कैपेसिटर है ये C1 है अगर एयर है। When two dielectrics of different permittivities 2 and 4 are introduced between the plates as shown, the capacitance becomes C2। तो पहले C1 है और बाद में C2 हो जा रहा है, तो C2 अपॉन C1 निकालना है। अब आप इसमें एक बात ध्यान से देखो कि ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है और ये वाला एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको ऐसे बोलना चाहिए कि एक कट हम लोग ऐसा लगाएंगे, ठीक है, तो जिसमें ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे और फिर इसके साथ पैरेलल में आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो तो पहले खाली C1 लिखें अगर, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, और फिर C2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो C2 की वैल्यू हो जाएगी, अब ध्यान से देखो, C2 की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर के दोनों सीरीज में और फिर नीचे वाले के साथ पैरेलल में। तो नीचे वाले का अगर पहले लिखें तो ये होगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K की वैल्यू 2 दी हुई है अपॉन D, D की जगह D आ जाएगा, एंड प्लस ऊपर वाले दोनों अगर हम लोग लिखें तो उसमें हम लोग C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा देते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वो हो जाएगा S/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, और ये वैल्यू आएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो देखो फाइनली ये कितना निकल के आएगा, S एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पहला वाला टर्म है, प्लस दूसरे वाले टर्म में S एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये वैल्यू आएगी 8/6 यानी कि 4/3। तो अब ध्यान से देखो, ये S एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन नॉट ही है, S एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये बन जाएगा 7/3। देखिए ध्यान से, 4/3 प्लस 1, तो C2 अपॉन C1 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, 7/3 के इक्वल है। ठीक है ना, C2 निकालने के लिए क्या किया है, इन दोनों को हमने सीरीज में ले लिया है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन लिख दिया है और इसके साथ फिर पैरेलल है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया है। ये निकालने के लिए हम लोगों ने C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 किया है दोनों के लिए।